ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम कुछ ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड बेसिक नॉलेज जानने की कोशिश करेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए और ये सभी पॉइंट्स आपको आगे काम आएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ें आपको आगे तक काम आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड जिन नलिकाओं में बहता है या फिर जिन कैपिलरी में सर्कुलेट होता है उनकी वाल्स पर जो प्रेशर डालता है, मान लीजिए ये हमारी नलिकाएँ हैं और ये हमारी कैपिलरीज़ हैं और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ये इनकी वाल्स में जो प्रेशर डालता है दोनों साइड में, तो उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक। तो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है, जबकि डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है और हम कब मानेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 होता है, यानी कि उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और उसका डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है, तो इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं, यानी कि वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। इसके अलावा यदि किसी का ब्लड प्रेशर 130 हो जाता है ऊपर का और नीचे का 85 होता है, तो ये ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल माना जाता है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर अभी कंट्रोल में है। इसके अलावा यदि किसी का ब्लड प्रेशर 140 ऊपर का होता है और नीचे का 90 हो जाता है, यानी कि ऊपर का 140 हो और नीचे का 90 हो, तो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानते हैं। इसके बाद में यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 150 हो जाता है और नीचे का 95 हो जाता है, तो उसे हम वेरी हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो अब आगे बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। तो जो भी हम सांस लेते हैं उसमें कई सारी गैसेस के साथ में ऑक्सीजन अंदर जाती है, जो कि हमारे लंग्स के एल्गोरिज्म पर जाकर हमारे टिश्यू से एक्सचेंज होती है और हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो इसका लेवल कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम ऑक्सीजन लेवल को ऑक्सीमीटर से मापते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 94 है या 94 से ज़्यादा है, तो वह व्यक्ति बिल्कुल सामान्य है, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। और यदि किसी का ऑक्सीजन 95 से 100 के बीच में आता है, तो उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा है। तो अब बात करते हैं कि हम इसको कम कब मानते हैं। यदि किसी का ऑक्सीजन 90 से 93 के बीच में आता है, तो उसका ऑक्सीजन लेवल ज़रा सा कम है, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो गया है और इसको आप अपनी एक्सरसाइज द्वारा सही कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी का ऑक्सीजन 80 से 89 हो गया है या उससे भी ज़्यादा कम हो गया है, तो ऐसे में उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो गया है और ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब इसके आगे बात करते हैं हम पल्स रेट की। तो ये भी किसी हेल्दी पर्सन की हेल्थ को मेज़र करने के लिए बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है। तो इसमें हम जानेंगे कि किसी नॉर्मल व्यक्ति का पल्स रेट कितना होता है। देखिए, ये होता क्या है, हमारा दिल या हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार बीट होता है या धड़कता है, तो उसे हम पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मली ये 72 से 75 टाइम बीट करता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 72 प्रति मिनट, यानी कि यदि किसी पेशेंट का या व्यक्ति का हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट हो रहा है, तो इसे हम बहुत अच्छा पल्स रेट मानते हैं, यानी कि उसका पल्स रेट बिल्कुल गुड है। और यदि किसी का 60 से 80 के बीच में पल्स रेट आता है, तो उसका पल्स रेट नॉर्मल है। लेकिन यदि किसी का पल्स रेट 90 से 120 के बीच में आता है, तो उसका पल्स रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम शरीर का तापमान, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर। ये जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है। तो देखिए, इसे हम थर्मामीटर से चेक करते हैं। यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर 92 से 98.6 के बीच में आता है, तो उस व्यक्ति को बुखार नहीं है, यानी कि उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और यदि किसी का टेम्परेचर 99 मिलता है, तो उस व्यक्ति को हल्का सा बुखार है। और यदि किसी का टेम्परेचर 100 से 102 और या उससे ज़्यादा मिलता है, तो उसे ज़्यादा बुखार है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।